अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हमने मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर बात करनी है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, मैक्सवेल ने कुछ रूल्स को, लॉज को कंबाइन किया और मैथमेटिकली कुछ इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव की, जिनको आज हम मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये इक्वेशंस मैथमेटिकली बताती हैं कि किस तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो प्रोपेगेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और इन चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है और कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिटेल से इन इक्वेशंस के ऊपर बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में। स्टूडेंट्स, मैक्सवेल ने जिन लॉज को कंबाइन करके ये इक्वेशंस डिराइव की उसमें गाउस लॉ है, फैराडेज लॉ है और एम्पेयर्स लॉ है, और ये तीनों लॉज आप प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जो है वो सीख चुके हैं। तो इन लॉज को मैथमेटिकली कंबाइन करके जो इक्वेशंस बनाई गई, आज हम उनको मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे ऊपर जिक्र किया कि ये इक्वेशंस जो हैं रिलेट करती हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो ये बताती हैं कि किसी जगह पे अगर क्या कंडीशंस हों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करेंगी, और किस तरह से जो एक्सेलरेटिंग चार्जेस हैं, एक्सेलरेटिंग यानी वो चार्जेस जिनमें एक्सेलरेशन मौजूद हो, और एक चार्ज तभी एक्सेलरेशन प्रोसेस करेगा ना जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। चेंजिंग वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो अगर चार्जेस जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हो इस तरह से कि उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो ऐसे चार्जेस एक्सेलरेटिंग चार्जेस कहलाएंगे। और ओसिलेशन और एक्सेलरेशन दोनों फीचर्स चार्जेस में मौजूद हैं। नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं विद चेंजिंग वेलोसिटी, तो इस तरह उनके पास एक्सेलरेशन होगा। तो जो एक्सेलरेटिंग चार्जेस हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, इन तमाम को इन इक्वेशन से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो बेस कर रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कौन से लॉज हैं जिनको यूनिफाई किया, इकट्ठा किया गया इन इक्वेशंस के अंदर। तो उसमें गाउस लॉ फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और इसी तरह से गाउस लॉ फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स, और फैराडेज और एम्पेयर्स लॉ, ये चार लॉज जो हैं इनको एक जगह कंबाइन करके ये चार इक्वेशंस जो हैं वो डिराइव की गई। इन इक्वेशंस पे हम थोड़ी बात करेंगे। तो इक्वेशन 1 को देखें स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे जो कुछ मौजूद है उसका रिजल्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आएगा। राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 में देखें, ऊपर ए सा डेल्टा बी मिला के इनको अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और नीचे डेल्टा टी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। एक तरह से इन सारी चीज़ों को देखें तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि राइट हैंड साइड हमें बता रही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज के नतीजे में लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूस होने जा रहा है, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफर कर रहा है। इसका इक्वेशन 1 का फिर मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर चेंज आए या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी को आप लफ्ज़ों में भी नीचे लिख सकते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर चेंज आएगा तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक करंट को या उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कंडक्ट करने के लिए अगर लूप मौजूद नहीं भी है तो भी हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। इक्वेशन 2 को देखें जो कि इक्वेशन 1 का तकरीबन अपोजिट है। इसमें आप राइट हैंड साइड पे देखो तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एन है, और साथ स्टूडेंट्स ऊपर आप देख सकते हो कि जो डेल्टा फाई ई है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज को रेफर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, डेल्टा टी। तो ये राइट हैंड साइड बता रही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके नतीजे में भी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वो प्रोड्यूस होने जा रहा है। ऊपर की इक्वेशन ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए। इक्वेशन 2 बता रही है उसका अपोजिट कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी को आप लफ्ज़ों में लिख देंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई चेंज हो रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके नतीजे में उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो क्रिएट होगा। इक्वेशन 3 जो है ऊपर वाली दोनों बातों को रिलेट करती है, यानी
इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, इन दोनों चेंजेस को एक साथ इक्वेशन 3 जो है वो कंबाइन करती है। राइट हैंड साइड पर देखें तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, टी जो है वो टाइम, और इनके साइन साथ जो साइन है ये पार्शियल डिफरेंशियल का साइन है। और राइट हैंड साइड जो है वो बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके नतीजे में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये जो साइन आप उल्टा डेल्टा जैसा साइन आप देख रहे हैं ये नेबुला कहलाता है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बताती है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और राइट हैंड साइड बताती है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों को आपस में रिलेट किया जा रहा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसी को आप लफ्ज़ों में लिख सकते हो कि चेंजिंग ई फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक बी फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा, और उसके नतीजे में बी फील्ड जो है उसमें चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेटअप होंगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको यहाँ पे डिस्टर्बेंस का वर्ड आया ना, आप मैट्रिक के अंदर वेव्स को एक तरह से डिफाइन कर चुके हैं कि किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस का नाम जो है वो वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो प्रोड्यूस होती हैं और वो प्रोपेगेट करती हैं। तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके नतीजे में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेट होना और उनका प्रोपेगेट करना। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करनी है तो आपको एक चार्ज को ओसिलेशंस देनी है, एक चार्ज को वाइब्रेट करवाना है। अब चार्ज को जब आप वाइब्रेट करवा रहे हैं तो इस तरह से वाइब्रेट करना है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो, यानी वो एक्सेलरेटिंग चार्ज हो। तो इसी तरह आप फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पर लिख सकते हैं कि वो क्या हुई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। जब ऐसे चार्जेस जो एक्सेलरेट कर रहे हो उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वो उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा उनका तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज करेंगे, और वो सराउंडिंग में चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होता हुआ वो सेटअप करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। इस तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये दो तरह के फील्ड्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चेंज होते हुए एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी मीडियम के वाइब्रेट कर जाते हैं, प्रोपेगेट कर जाते हैं। तो जो वेलोसिटी है एक ओसिलेटिंग चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने चार्ज को ओसिलेट करना है और उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए जब वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, जब वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, जब वो ओसिलेट कर रहा है। तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और जब एक ओसिलेटिंग चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करेगा। इक्वेशन 4 जो है स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी यानी स्पीड को रेफर करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं और जो लाइट है उनका रिलेशनशिप भी हमें इक्वेशन 4 से पता चल रहा है। मैक्सवेल ने अपनी इस मैथमेटिकल इक्वेशन से ये प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फ्री स्पेस में एक वेलोसिटी पोजेस करती हैं, और ये वेलोसिटी वही है जो लाइट की वेलोसिटी है। दूसरे लफ्ज़ों में मैक्सवेल ने ये साबित किया, ये प्रूव किया कि जो लाइट है उसकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दूसरे लफ्ज़ों में जो लाइट है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये इक्वेशन है जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है, दूसरे लफ्ज़ों में ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए। इसमें 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अगर इनकी आप वैल्यूज़ पुट करें और इसको कैलकुलेट करें तो आंसर जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आना चाहिए। और यही जो है स्पीड है किसकी स्टूडेंट्स, लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट भी अगर यही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यही स्पीड है तो उसका एक लिंक बनता है ना। तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि चूँकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके प्रोपेगेशन की स्पीड वही है जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि विजिबल लाइट है वो एक्चुअल में नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं।
उम्मीद है कि ये मैक्सवेल इक्वेशन वाला पोर्शन आपको समझ आया होगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।